Hello everyone, good morning. Welcome back to biology class. Today we will talk about plasmolysis and what is plasmolysis. ये हम देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस के इम्पोर्टेंस देखेंगे, एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे और कुछ प्रेशर जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वाल्व प्रेशर, डीपीडी एक्सेट्रा, ये सब हम आज देखने वाले हैं. So let's start about plasmolysis. In the last class we had already seen about plasmolysis, introduction of plasmolysis. Now today we are going to talk in detail about plasmolysis. आज हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस वगैरह भी देखेंगे. तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, कुछ डायग्राम हम बनाएंगे. ठीक है, सपोज ये एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है. ठीक है, when plant cell placed in hypertonic solution, when a plant cell placed in a hypertonic solution, then water within the cell move out into hypertonic solution. मतलब इसका जो सेल शेप का जो वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बाय एक्सऑस्मोसिस प्रोसेस. When plant cell placed in a hypertonic solution, इस प्लांट सेल को हमने कहाँ रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने रखा है. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है. तो क्या हो जाएगा भाई, इस सेल का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा. बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, देन सेल बिकम श्रिंक. सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस प्रोसेस. सच कंडीशन ऑफ सेल इज कॉल्ड turgid condition or turgidity, and this phenomena is called plasmolysis. ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, what is plasmolysis? When a plant cell placed in a hypertonic solution, then water within the cell shape move out from inside to outside by exosmosis process, due to which cell becomes shrink, and such type of cell, या you बोल सकते हैं such condition of cell is called turgid condition or turgidity, and this phenomena is called plasmolysis. Is it clear? चलिए देखते हैं तो आगे क्या हो रहा है. इसका डायग्राम के थ्रू आपको ये बात बतानी है. ठीक है, ये प्लांट सेल थी. ठीक है, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो गया है और फाइनली ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हमको दिखाई देगा. ये इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इस तरह का श्रिंक हो जाएगा. तो सच कंडीशन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. एंड such condition of cell is called turgidity or turgid condition, and this process is called plasmolysis, and such type cell is also known as plasmolyzed cell. इस तरह की सेल को हम क्या कहेंगे भाई, प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी कहेंगे. प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी कहेंगे. तो यहाँ पे एक्सऑस्मोसिस हुई. एक्सऑस्मोसिस की वजह से हमने देखा यहाँ पे जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में रखा इस सेल को, जिसका वाटर हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन को चला गया, या लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूव आउट हो गया. एक्सऑस्मोसिस. यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, ये हम देखेंगे. ठीक है, अब ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल प्लेस्ड इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यदि हम इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अभी जैसे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, अब इसको यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या हो जाएगी, रीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी. रीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी मतलब फिर से वो टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी. अभी श्रिंक हो गई, अब फिर से क्या हो जाएगी, टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी. टर्जिडिटी के बारे में भी अब आपको और बताऊंगा मैं, है ना. तो ये टर्जिड का मतलब होता है स्पीच होना, फूल जाना. ठीक, तो ये जब हमने देखा कि यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा,
तो वो क्या हो गई, उसका वाटर मूव आउट हो गया एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू और वो श्रिंक हो गई। और जब हमने वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वो क्या हो गई, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ पे हो जाएगी एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। अभी यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो कौन सी प्रोसेस हुई, एक्स ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस हो गई थी, ये हमने देखा यहाँ पे। तो जब एक्स ऑस्मोसिस होगी तो उसका वाटर मूव कर जाएगा, और जब एंड ऑस्मोसिस होगी तो वाटर अंदर आएगा, तो सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, तो अपनी पुरानी कंडीशन पहुंच जाएगी। तो ये तो था प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस का एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, या यूँ कहें इम्पोर्टेंस देखेंगे हम, इम्पोर्टेंस क्या क्या है प्लाज्मोलाइसिस के, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस हम देखेंगे, पहला इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्रूव दैट सेल मेम्ब्रेन इज परमेएबल, ठीक है। क्या बताएंगे आप इसमें, पहला इम्पोर्टेंस में प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस proved that cell membrane is permeable, ठीक है। क्या होता है आपने, प्लाज्मोलाइसिस प्रूव दैट सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल, ठीक है। इसके बाद साल्टिंग ऑफ पिकल्स, ठीक है, मीट एंड स्वीटनिंग ऑफ जेम्स, ठीक है, स्वीटनिंग ऑफ जेम्स, स्वीटनिंग ऑफ जेलीज, ये सब जो होता है ये प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड इसका इंपोर्टेंस क्या है, साल्टिंग ऑफ पिकल्स, ठीक है, स्वीटनिंग ऑफ जेली, स्वीटनिंग ऑफ जेलीज, जैम्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक, ये सब जो रहते हैं, चटनी वगैरह जो रहते हैं, है ना, ये सब इसमें, ये सॉरी ये जेलीज जैम्स ये जो रहते हैं इसमें जो स्वीटनिंग की जाती है, साल्टिंग जो की जाती है पिकल्स में, मीट में, ये सब जो प्रोसेस होती है ये यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस ही होती है, ठीक है। जैसे साल्टिंग ऑफ पिकल्स में क्या किया जाता है, सबको आपके घर में कभी केरी का अचार बना हो तो आपने देखा होगा कि हमारे घर की जो लेडीज रहती हैं, मम्मी वगैरह रहती हैं, तो वो क्या करती है, मम्मी या दादी, तो वो आप जो कैरी रहती है उसके पीसेस करके उसमें साल्ट कवर करके क्या करते हैं, साल्ट लगा के उसको थोड़ा सा सुखाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होती है। तो वो जो कैरी की जो पीसेस हैं उसमें जो वाटर है उसकी सेल के अंदर, उसको हमको क्या करना है, एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकालना है। क्यों निकालना है, ताकि थोड़ा सा उसमें ड्राइनेस आ जाए, वाटर निकल जाएगा तो, और वो उसमें पानी के एब्सेंस वो खराब नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगी, जम्स नहीं लगेंगे, क्योंकि गीली कैरी रहती है तो जम्स और बैक्टीरिया जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू एक्स ऑस्मोसिस करवाते हैं, उसको प्लाज्मोलाइज्ड कराते हैं, और ताकि वो खराब ना हो। तो पिकलिंग ऑफ सॉल्टिंग ऑफ पिकल्स, मीट में भी कई बार होता है कि उसमें साल्ट वगैरह लगा के उसको रख देते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो, बैक्टीरिया ना लगे। स्वीटनिंग आप जेलीज जेम्स वगैरह जो रहते हैं वो भी क्या रहता है, क्या अपना इसमें प्लाज्मोलाइसिस में आता है, इंपॉर्टेंस में आता है। इसके बाद एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, एक्सेसिव concentration of chemical fertilizers, excessive concentration of fertilizer should be avoided, ठीक है, अदरवाइज द प्लांट बिकम डाइज, ठीक है। तो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन में आप जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं
तो उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्लांट जो होंगे वो उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि केमिकल्स रहते हैं उसमें, साल्ट्स वगैरह रहते हैं, आयंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। इसके बाद और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज इन डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। इट इज आल्सो यूज इन डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमिनेशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने में भी इसका यूज होता है, किसका, प्लाज्मोलाइसिस का, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन आरबीसी का भी बनता है कि व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको यदि एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस अच्छी समझ में आती है तो प्लाज्मोलाइसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम आगे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डीपीडी और इनमें इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टर्गर प्रेशर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम टर्गर प्रेशर, क्योंकि ये सब आगे हम वाटर पोटेंशियल देखेंगे, वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। टर्गर प्रेशर इन शॉर्ट टीपी, ठीक है। ये टर्गर प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं, चलिए, है ना। ये एक प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। और इस प्लांट सेल में वाटर एंटर कर रहा है, इस प्लांट सेल में वाटर एंटर कर रहा है। व्हेन वाटर एंटर इनटू प्लांट सेल, ठीक है, बाय एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे जो वाटर एंटर कर रहा है कौन सी प्रोसेस से एंटर करेगा भाई, एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करेगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू एंटर करेगा, एंड ऑस्मोसिस यहाँ हो रही है, ठीक है। तो एंड ऑस्मोसिस के थ्रू ये एंटर कर रहा है। अब जब ये प्लांट वाटर जो एंटर कर रहा है प्लांट सेल में, तो क्या होगा, सेल बिकम टर्जिड। सेल जो होगी क्या होगी, इसका जो सेल सेट रहेगा वो वहाँ पे वाटर एंटर कर चुका है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका सेल जो होगी वो टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। ये वाटर अंदर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये और ये फूल रही है ना। सेल क्या हो रही है, टर्जिड हो रही है। टर्जिड मतलब स्वेल हो रही है, फूल जा रही है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, then cell shape of cell, then cell shape exert pressure on cell wall। अब ये क्या करेगा, जैसे ये एक सेल के अंदर वाटर एंटर हो रहा है तो सेल क्या हो रही है, ऐसे टर्जिड हो रही है। टर्जिड हो रही है तो उसके सेल वॉल पे क्या पड़ेगा, चारों, जैसे अपन बलून में हवा भरते हैं, ठीक है, एयर फिल करते हैं, तो बलून की दीवारों पे क्या लगता है, प्रेशर पड़ता है, और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो फूट जाता है, होता है सर। तो वैसे ही यहाँ पे होगा कि जैसे ही वाटर एंटर होगा सेल टर्जिड होती जाएगी, स्वेलअप होती जाएगी, और इसकी जो वाल है, ये जो वाल, ठीक है, इसका सेल से क्या करेगा, इसके वाल में एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर ड्यू टू टर्जिडिटी, ठीक है। When water enter into plant cell by end osmosis, cell become turgid and swell up, it exert pressure on
सेल वाल, ठीक है, विच इज नोन एज टर्गर प्रेशर. इट जनरेट ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल. तो टर्जिड कंडीशन को हम कहें, मतलब ये जो सेल जब वाटर एंटर होने से जो फूलती है, स्वेलअप होती है, तो उसको टर्जिडिटी कहते हैं, टर्जिड कंडीशन कहते हैं. और टर्जिड कंडीशन का स्वेलअप हो रही है और उसकी दीवारों पे क्या करें, प्रेशर एग्जर्ट करें, जिसको हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर कहेंगे. इसको हम क्या कहेंगे भाई, टर्गर प्रेशर. एट द सेम टाइम अपोजिट एंड इक्वल प्रेशर exert on सेल सेप थ्रू सेल वॉल. सेम टाइम पे यहाँ पे अपोजिट और इक्वल प्रेशर क्या होगा, लगेगा. किस पे लगेगा भाई, ये लगेगा हमारे सेल सेप पे. ठीक है, सेम टाइम पे यहाँ पे एक अपोजिट और इक्वल प्रेशर लगेगा. ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे क्या, वॉल प्रेशर, जो कि वॉल के द्वारा लग रहा है. एक जब सेल शेप में पानी आया, सेल शेप फूल गई है ना, सेल फूल गई, तो उसकी दीवारों को उससे प्रेशर डाला है, जिसको हमने टर्गर प्रेशर कहा, क्योंकि टर्जिडिटी के कारण हो रहा था. अब सेम टाइम पे अपोजिट और इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होता है सेल वॉल के थ्रू. कहाँ पे, सेल शेप में. इसको कहते हैं वॉल प्रेशर. ये जो प्रेशर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, WP वॉल प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि अपोजिट इक्वल था, ये टर्गर प्रेशर था. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वॉल प्रेशर कहलाएगा. क्यों, फॉर मेंटेनिंग सेल. ठीक है, सेल को मेंटेन करके रखने के लिए वो क्या करती है, अपोजिट इक्वल प्रेशर वहाँ पे लगाती है. नहीं तो क्या होगा, सेल फट जाएगी. जैसे बलून में हम एयर फील करते हैं, बलून फूलता जाता है, और ज़्यादा हमने एयर फील कर दी तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है. क्योंकि वहाँ पे वॉल प्रेशर नहीं लग रहा, वहाँ पे वॉल प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो डेड सेल. लिविंग सेल में ये वॉल प्रेशर लगता है, एग्जर्ट होता है, जिसको जो कि सेल को मैनेज करता है, क्योंकि इसको फटना नहीं भाई, है ना. और ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल होते हैं, मतलब TP इक्वल टू क्या हो जाएगा, TP इक्वल टू WP हो जाएगा. ये टर्गर प्रेशर समझ में आया. व्हेन वाटर एंटर इनटू सेल ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस, सेल बिकम टर्जिड एंड स्वेल अप and it exert pressure on cell wall, which is called turgor pressure. At the same time, opposite and equal pressure exerted by cell wall into cell shape, which is called wall pressure. तो हमने टर्गर प्रेशर देखा, और एक क्या देखा हमने, एक हमने देखा वॉल प्रेशर. एक क्या देखा हमने, वॉल प्रेशर WP देखा. इसके बाद एक होता है DPD या सक्शन प्रेशर भी होता है. DPD के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. DPD का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. डिफ्यूजन हमने इसके बारे में देखा था पहले, एक बार और देख लेते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, और इसके बाद में हम देखेंगे एक बार और. कब देखेंगे इसको, जब हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे. डेफिशिएंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. ये डेफिशिएंट बना है डिफिशियंसी से. डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी. ठीक है, व्हेन सॉलिड पार्टिकल एडेड ऑन वाटर, when solid particle added on water, its free energy is reduced. ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, फ्री एनर्जी उसकी रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, और क्या हो जाएगा, उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में सॉलिड पार्टिकल को एडिट करने के बाद जो उसका प्रेशर कम हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर को, उसको हम कहते हैं DPD और सक्शन प्रेशर. ठीक है, तो DPD का मतलब क्या हुआ, व्हेन सर्टेन सॉलिड पार्टिकल एडेड ऑन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देन देयर डिफ्यूजन प्रेशर गेट क्या, डेफिशिएंट और रिड्यूस. सच कंडीशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. डिफ्यूजन प्रेशर का कम हो जाना, डिफ्यूजन प्रेशर का कम हो जाना, प्रेशर का क्या हो जाना, कम हो जाना, क्या कहलाता है, DPD कहलाता है. कब, जब हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए. सॉल्यूट पार्टिकल क्या किया, हमने ऐड किया, तो क्या हो जाता है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है. सपोज, ठीक है, तो किसी एक प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हमने सॉलिड पार्टिकल ऐड किए, और सॉलिड पार्टिकल ऐड करने के बाद उसका फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, और फ्री एनर्जी कम होने के साथ उसका डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो जाएगा. और इस तरह से डिफ्यूजन प्रेशर का रिड्यूस होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंस कहलाता है. BS मेयर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था.
डीपीडी के बारे में, ठीक है। व्हेन सर्टेन सॉलिड पार्टिकल एडेड ऑन अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देन इट्स डिफ्यूजन प्रेशर गेट रिड्यूस व्हिच इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, ठीक है। ये डीपीडी हो गया। एक रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डीपी, ओपी एंड टीपी। टर्गर प्रेशर हमने देख लिया था और टर्गर प्रेशर देख लिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने देख लिया था जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी, डीपीडी, ओपी एंड टीपी। एक फार्मूला होता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। एक क्या होता है फार्मूला होता है, अपन क्या देख रहे हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी, ठीक है। तो डीपीडी इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी। ओपी मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगता है, जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती रहती है और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम पिस्टन लगा देते हैं तो पिस्टन के थ्रू उस ऑस्मोसिस प्रोसेस पर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है, एग्जर्ट होता है, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करता है, इनिबिट करता है या रोकता है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और टर्गर प्रेशर, जब प्लांट सेल में वाटर एंटर होता है तो वो सेल क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने के बाद जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वाल पे, उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, एक जब टर्जिड कंडीशन होगा तब डीपीडी क्या होगा, और एक जब फ्लैसिड कंडीशन होगा तब डीपीडी क्या होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो टर्जिड कंडीशन, टर्जिड कंडीशन आपसे या टर्जिड कंडीशन आपसे हम देखते हैं, ठीक है। तो डीपीडी क्या हो जाएगा टर्जिड कंडीशन में, मतलब ये टर्जिड कंडीशन आप देख रहे हैं। यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या है इसका, सपोज टर्गर प्रेशर जो है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस कंडीशन में टीपी जो रहता है वो ओपी के इक्वल होता है। टीपी क्या होता है, ओपी के इक्वल होता है। इस कंडीशन में टीपी क्या हो जाएगा, ओपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका टर्गर प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी विल बी 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 माइनस 10 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टर्जिड कंडीशन में जो डीपीडी आता है वो क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि टर्जिड कंडीशन टर्गर प्रेशर जो रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ये इक्वल होता है, ठीक है। टीपी इक्वल टू ओपी। ये टर्जिड प्रेशर मतलब टर्जिडिटी मतलब वो स्वेलअप है टर्जिड कंडीशन में, तो उसका एटमॉस्फेयर जो टीपी रहेगा वो हाई रहेगा। टीपी हाई रहेगा, जितना भी रहेगा तो इसके इक्वल ही ओपी रहेगा, मतलब 10। तो दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब डीपीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, ये कौन सी कंडीशन है भाई, ये है टर्जिड कंडीशन, टर्जिड कंडीशन ऑन टर्जिड कंडीशन, ठीक है। अब यदि हम फ्लैसिड कंडीशन की बात करें तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी इक्वल टू वही ओपी माइनस टीपी, ठीक है। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यहाँ पे आप फ्लैसिड कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लैसिड कंडीशन। फ्लैसिड कंडीशन, फ्लैसिड मतलब श्रिंक। जब जैसे यहाँ पे ये टर्जिड सेल है ना, जो प्लाज्मा लाइट सेल रहती है वो फ्लैसिड सेल कहलाती है, ठीक है, श्रिंक वाली कंडीशन। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर इसका 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जब सेल फ्लैसिड रहेगी बढ़ा हुआ रहेगा 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और चूंकि उस समय वो श्रिंक है तो उसका टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये कितना आ जाएगा, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाएगा उसका, डीपीडी आ जाएगा। कब, फ्लैसिड कंडीशन में। तो फ्लैसिड कंडीशन में डीपीडी उसका क्या रहेगा, 10 एटम आएगा, और टर्जिड कंडीशन में उसका डीपीडी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, आपको डीपीडी इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन डीपीडी, ओपी एंड टीपी। टर्जिड कंडीशन में ओपी जो रहता है टीपी के इक्वल रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। यदि टर्गर प्रेशर, क्योंकि इसमें देखो आपको याद कैसे रखना है, टर्जिड कंडीशन मतलब टर्गर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो टर्गर प्रेशर ये 10 हमने माना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस कंडीशन में इसका डीपीडी विल बी 0 हो जाएगा,
डीपीडी 0 हो जाएगा। और यदि फ्लैसिड कंडीशन में श्रिंक कंडीशन है तो श्रिंक कंडीशन में डीपीडी जो रहेगा 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी। फ्लैसिड है मतलब उस समय टर्गर प्रेशर 0 है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर उसका 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 10 एटीएम हो जाएगा। तो ये था अपना क्या बीपीडी ओपी एंड टीपी में रिलेशन। आपने यहाँ पे टर्गर प्रेशर देखा, सेल की टर्जिट कंडीशन में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है सेल वाल पे। फिर हमने वाल प्रेशर देखा, सेम और अपोजिट इक्वल प्रेशर सेल सेप पे लग रहा है वाल के थ्रू, जिसको हमने वाल प्रेशर का। डीपीडी देखा या सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये डीपीडी जो रहता है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जब हम सॉलिड पार्टिकल ऐड कर देते हैं तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर लोअर्ड हो जाता है। और डिफ्यूजन व्हेन सर्टेन सॉलिड पार्टिकल एडेड ऑन अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देन देयर डिफ्यूजन प्रेशर गेट लोअर्ड, ठीक है। सच कंडीशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, व्हेन सर्टेन एंड सॉल्यूट पार्टिकल एडेड ऑन अ सॉल्यूशन then their diffusion pressure get lowered, such condition is called diffusion pressure deficient। deficient मतलब कमी, किसका कम हो जाना, diffusion pressure कम हो जाना। ये सब आपको टर्गर प्रेशर डीपीडी ये सब आपको काम आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखने वाले हैं वाटर पोटेंशियल, इसलिए मैंने पहले ये सब आपको पढ़ा दिया है। तो वाटर पोटेंशियल में ये सब काम आने वाले हैं आपको, है ना। और इसके पहले मैंने एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल बताया था, उसमें बताया था मैंने कि सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं तो उसका जो फ्री एनर्जी रहती है वो कम हो जाती है। तो डीपीडी का मॉडर्न टर्म जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है या वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टर्म पे। इसको आप रिवाइज करिए, यहाँ तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।